नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। दोस्तों, सभी प्राणियों में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बुद्धि के दम पर लैंग्वेज के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है और अपने जीवन को सरल बना के जीता है। लेकिन कुछ लोग कुछ खराब आदतों की वजह से, कुछ खराब गुणों की वजह से ज़िंदगी भर दुख पाते हैं, खुशी से वंचित रहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप बारीकी से देखेंगे, इसको समझेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे खराब गुण, खराब आदतें बताऊंगा जिसको शास्त्रों में वाणी के 4 पाप कहा जाता है, और साथ ही इन 4 आदतों से छुटकारा पाने के लिए 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना मतलब के बोलना या बकना। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है, बिना मतलब के बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बिना मतलब की सलाह देते रहेंगे। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा ये आदत है लोगों को कि बेवजह सलाह देते रहते हैं, कहीं पे भी बक 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 करते रहेंगे। बिना वजह बोलने से, बिना वजह सलाह देने से इंसानों की वैल्यू घट जाती है। याद रखिए, बेमतलब किसी को भी आप सलाह देते रहेंगे तो उस इंसान की वैल्यू घट जाती है। जैसे कहते हैं ना, भगवान ने हमें 2 कान दे और एक ही ज़बान दी। ज़्यादा सुनो और कम बोलो। जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा है, और बेवजह अगर बकते रहेंगे तो उस इंसान को कोई भी भाव नहीं देता। इसलिए ये आदत बहुत ख़राब है, बेवजह बकते रहना। कठोर भाषण। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो कभी भी प्यार से किसी से बात नहीं करेंगे, एक अकड़ में ही बात करेंगे। ऐसी बात करेंगे कि सामने वाले का जो मन है वो दुखी हो जाए। बेवजह अकड़ कर कठोरता से भाषण करने से इंसान ज़िंदगी में दुश्मन ही पैदा करता है। अगर आप किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है और किसी इंसान को आप प्यार से वो मांगेंगे तो हो सकता है वो आपको दे दे, लेकिन अगर आप अकड़ के या कठोरता से उसके बात करेंगे और मांगेंगे तो इंसान कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। हमेशा हमें प्यार से बात करनी चाहिए। कठोरता की वजह से बेवजह दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इंसान ज़िंदगी में दुख पाता है। इसलिए साधु संतों ने कहा है कि जिसकी ज़बान मीठी है, यानी कि जो प्यार से बात करता है, ज़िंदगी में उसको किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो सत्य बोल रहे, और ऐसे कठोरता से बोलेंगे। मान लीजिए कोई इंसान लंगड़ा है, उसको ओ लंगड़े करके आवाज़ देंगे, या कोई अंधा है वो अंधे करके पुकारेंगे, और ऊपर से कहेंगे हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सत्य बोल रहे हैं, वो अंधा है। लेकिन ऐसा सत्य किस काम का जो सामने वाले के मन को ठेस पहुंचाए। इसलिए हमें कभी भी ऐसा कठोर भाषण नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला इंसान दुखी हो। चुगली करना या निंदा करना। बहुत सारे लोगों को यह आदत होती है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहते हैं, और ऐसे लोग कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी इंसान की चुगली दूसरे के पास कर दी और उस इंसान की इसके पास कर दी। बाद में अगर वो दोनों कहीं मिल गए और एक दूसरे से बात करके उनको पता चला कि आपने उनकी चुगली की है, तो बेवजह आपकी दुश्मनी हो जाएगी। या आप किसी की निंदा करेंगे, वो भी बिल्कुल गलत बात है। तो चुगली करना और निंदा करना, इससे हमेशा बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। झूठ बोलना। और आजकल ये आदत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इंसान बातों बातों पे झूठ बोलते हैं, और ऐसे झूठ बोलने वाले इंसानों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता। इंसान एक बार झूठ बोले, 2 बार झूठ बोले, अगर बार बार झूठ बोलने लगेगा तो सभी का भरोसा वो खो बैठता है, और फिर कभी भी कोई उसकी हेल्प नहीं करता। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसानों को अगले 10 झूठ बोलने पड़ते, फिर वो 10 झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है, और ऐसे ही झूठ बोलने की आदत उसकी बढ़ती जाती है। बेशक आप सच बोलने की वजह से एक बार फंस जाए, लेकिन वो एक ही बार है। लेकिन अगर उस चीज़ को छुपाने के लिए आप झूठ बोलते गए तो आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, और अंत में जाके आप फंस ही जाओगे और फिर बहुत ही ज़्यादा फंस जाओगे। इसलिए इंसानों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो 4 खराब आदतें हैं, खराब गुण है, जिसको वाणी के 4 पाप कहा जाता है, इनसे बचने के लिए हम क्या उपाय करें?
उपायों में 1 नंबर पे आता है मौन धारण करना। मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए ऋषि मुनि मौन का पालन करते थे। मौन का पालन करने से बहुत सारे विवादों से हम बच सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि मान लीजिए कोई 2 इंसान लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई तभी बढ़ती जाती है जब वो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, तभी बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए 2 इंसानों की लड़ाई हो गई और शुरू हो गई और एक इंसान ने मौन धारण कर लिया, कुछ भी नहीं बोल रहा, चुप हो गया, तो सामने वाला अपने आप ही चुप हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक इंसान बिल्कुल चुप है और सामने वाला ही अकेला लड़ते जा रहा है? वो भी एक समय पे रुक जाएगा, अपने आप ही शर्मा जाएगा। इसलिए मौन रहना, शांत रहना अत्यंत आवश्यक होता है। जो इंसान मौन का पालन करता है, मौन धारण करता है, उस इंसान के शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। मौन धारण करने वाला इंसान जब भी कुछ बोलता है तो उसकी वैल्यू बकबक करने वाले इंसान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए मौन का पालन करना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए। कई बार हम बोल के फंस जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर विचार करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप सोच समझकर विचार करके बोलते हैं तो आप कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को ठेस नहीं पहुंचेगी और आपका जो व्यवहार है, आपके जो संबंध है, वो कभी बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए हमेशा इंसान को सोचकर बोलना चाहिए, बोलकर कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मधुर भाषण। जिस इंसान की वाणी मधुर है, जो इंसान प्यार से बात करता है, उस इंसान से सभी प्रेम करते हैं। उस इंसान के शत्रु नहीं होते, उस इंसान को मदद करने के लिए सभी तैयार होते हैं। उस इंसान को ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसलिए हमारा जो भाषण है वो मधुर होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर अच्छे गुण है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको पीछे खींचने की बजाय उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसकी वाह वाह करनी चाहिए। अगर हमारे साथ वाला कोई आगे बढ़ जाता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके ऊपर जलना नहीं चाहिए। लेकिन हम अक्सर उल्टा कर बैठते हैं। अगर हमारे साथ वाला कोई आगे निकल जाए, कोई अच्छे काम करे, तो हम उसकी खींचाई करते हैं, उसके ऊपर जलते हैं। अगर किसी का अच्छा हो गया तो हम जलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। सत्य भाषण का अभ्यास यत्नपूर्वक करना चाहिए, यानी कि आपको सच बोलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कई बार हम चाहकर भी सत्य नहीं बोलते, झूठ बोल के निकल जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सत्य बोलना है। कभी कभार झूठ बोलना पड़े, वो भी ऐसी कंडीशन पे झूठ बोलना है कि आपके झूठ की वजह से किसी बेगुनाह की जान बच जाए, किसी निरपराध को सज़ा मिलने से वो बच जाए। ऐसी कंडीशन में अगर आप झूठ बोल भी जाए तो चल जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ों में आपको सत्य बोलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सत्य किसे कहेंगे? आँखों ने देखा, कानों ने सुना और मन ने माना, वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। तो आपको सत्य बोलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी 4 ऐसे अवगुणों के बारे में जिसको इन 5 उपायों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं।